मौत उसकी है करे जिस पर जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। तारीख 20 फरवरी सन 2024, जिस दिन हिंदुस्तानी रेडियो की पहचान कही जाने वाली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेडियो की एक अनोखी आवाज़ के मालिक अमीन सयानी की, जिन्होंने 20 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल उनका जाना हिंदुस्तान के रेडियो इतिहास के एक बहुत बड़े कालखंड के ख़त्म होने जैसा है, क्योंकि अमीन सयानी ही एक ऐसे रेडियो अनाउंसर रहे हैं जिनकी आवाज़ और अंदाज के लोग आज भी दीवाने हैं और जिनका रेडियो शो बिना का गीतमाला फिल्मी दुनिया के गानों के हिट या फ्लॉप होने की वजह माना जाता था। उनका अंदाज कॉपी करने का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। जिस तरह से वो कहते थे कि बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ, अब ये आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई है। अमीन सयानी ने 1952 से 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया और अमीन सयानी की वजह से ही इस रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी, जहां 10 साल तक वो इंग्लिश प्रोग्राम का हिस्सा रहे। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया और उनको असली पहचान दिसंबर 1952 में शुरू हुए रेडियो शो गीतमाला से मिली। अमीन सयानी का शो बिना का गीतमाला पहले रेडियो सिलोन पर ब्रॉडकास्ट होता था, जहां ये 30 मिनट का प्रोग्राम था। लेकिन 1952 में शुरू हुआ ये शो रेडियो की दुनिया में एक सेंसेशन बन गया। बाद में बिना का गीतमाला से ये सिबा का गीतमाला हुआ और इसके बाद हिट परेड नाम से भी ब्रॉडकास्ट हुआ। लेकिन कभी भी इस प्रोग्राम की लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसके बाद गीतमाला शो ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर ब्रॉडकास्ट हुआ। गीतमाला शो रेडियो पर हर बुधवार रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता था और उस वक्त इस शो का आलम ये था कि हर कोई इस शो का इंतज़ार करता था। घर, दुकान और बाजार, हर जगह लोग अमीन सयानी को सुनने के लिए बेकरार हो जाते थे और फिर गूंजती थी एक आवाज़, बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। इनकी सफलता के कारण अमीन सयानी का गीतमाला शो 42 साल तक चला। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अमीन सयानी ने रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 54,000 से ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम होस्ट किए थे। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम सबसे ज़्यादा 19,000 जिंगल्स और वॉइस ओवर का रिकॉर्ड है। अमीन सयानी कई फिल्मों में भी रेडियो अनाउंसर के तौर पर नजर आए। इसमें भूत बंगला, 3 देवियाँ, बॉक्सर और कत्ल जैसी मूवीज़ शामिल हैं। इसके अलावा लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और राज कपूर जैसी हस्तियों के साथ उनके इंटरव्यू ने भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग में बहुत ही ज़्यादा इजाफा कर दिया था। अपने गीतमाला के दिनों को याद करते हुए अमीन सयानी ने एक बार कहा था कि मैं चाहता था कि हर सुनने वाले को ऐसा लगे कि मैं उससे ही बात कर रहा हूँ, और यही बात उन लोगों पर असर कर गई। इसने आश्चर्यजनक तौर पर रेडियो प्रेजेंटेशन की क्रांति ला दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आने वाले दिनों में यह अंदाज लोगों के लिए बेमिसाल हो जाएगा। ये रेडियो सिलोन के साथ मेरा रोमांस था, वो बहुत ही शानदार समय था। अमीन सयानी का सीधा ताल्लुक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी था। दरअसल अमीन सयानी के पिता के चाचा रहमतुल्लाह साहनी ने न सिर्फ महात्मा गांधी को वकील बनाने में मदद की थी, बल्कि वो उन्हें अपने साथ साउथ अफ्रीका भी ले गए थे। यही नहीं, अमीन सयानी के नाम नाना तजब अली पटेल मौलाना आज़ाद के साथ साथ गांधी जी के भी डॉक्टर थे। अमीन सयानी की माँ कुलसुम साहनी भी महात्मा गांधी से काफ़ी मुतासिर थी। गांधी जी कुलसुम सयानी को अपनी बेटी की तरह मानते थे। कुलसुम सयानी ने ख़ास तौर से औरतों की साक्षरता के लिए बहुत काम किया था। महात्मा गांधी ने उनके काम से बेहद प्रभावित हुए। गांधी जी ने कहने पर ही कुलसुम सयानी ने देवनागरी, गुजराती और उर्दू ज़बान में एक मैगज़ीन शुरू की थी जिसका नाम था रहबर। खैर, ये सब बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन रेडियो के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों में छा जाने वाले अमीन सयानी की आवाज़ हमेशा हमेशा लोगों के कानों में ऐसे ही गूंजती रहेगी। हम भी अपने ABPL परिवार की तरफ से
अमीन सयानी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार।